जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एम टाइम्स। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 20वां अध्याय। जलाराम बापा अपने सदाव्रत अन्नदान जैसे सेवा कार्य के कारण आसपास के गांव में लोकप्रिय तो थे ही, लेकिन जब उन्होंने वृद्ध महात्मा की मांग पर अपनी धर्म पत्नी वीरबाई का दान कर दिया, तब यह खबर तेजी से पूरे गुजरात में प्रचारित हो गई। श्रद्धालु उन्हें महान त्यागमयी और चमत्कारी संत मानने लगे। कसौटी पर वीरबाई खरे उतरकर जब वापस अपने घर लौटी तो वीरपुर गुजरात का एक अपार श्रद्धा वाला गांव बन गया। जलाराम बापा के साथी अनुयायी भी अब वीरबाई को सेवा भावी गृहिणी के बजाय देवी स्वरूप मानने लगे। चमत्कारी संत जलाराम बापा और देवी स्वरूपा वीरबाई के दर्शन करने श्रद्धालु जन उमड़ पड़े। वीरपुर गांव में लोगों का तांता लग गया। गुजरात में वीरपुर नाम से यूं तो कुछ और गांव भी थे, किंतु राजकोट के समीप स्थित गांव वीरपुर को लोग अब श्रद्धावश संत जलाराम का वीरपुर इस नाम से संबोधित करने लगे। संत जलाराम का वीरपुर अब एक तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित होता जा रहा था। जलाराम बापा और वीरबाई के चमत्कार, त्याग, सेवा और भक्तिमय जीवन पर अनुयायी श्रद्धालु भजन और गीत की रचना कर गाने लगे। इसकी जानकारी जलाराम बापा को भी हुई। मन ही मन वे दुखी हुए। श्रद्धालु उन्हें महिमा मंडित करें, उनका महात्म्य गाएं, यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहते थे अनुयायी श्रद्धालु उनके बजाय प्रभु श्री राम पर आधारित भजन गीत का ही गायन करें। संयोगवश एक रात उन्हीं के यहां होने वाले भजन कीर्तन के दौरान जब एक युवा अनुयायी गीतकार ने जलाराम बापा पर केंद्रित स्वरचित भजन गाया, तब जलाराम बापा ने हाथ जोड़कर उस गीतकार से कहा, भाई, आप मेरे बदले प्रभु श्री राम की महत्ता और गुणगान वाले गीत भजन लिखकर गाओगे तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम ही सबके रखवाले हैं। वे ही सबका बेड़ा पार करते हैं। मुझे देव पुरुष का दर्जा मत दीजिए। मैं तो आपके जैसा एक सामान्य व्यक्ति हूं। प्रभु श्री राम का अदना सा सेवक हूं। फिर उन्होंने मौजूद सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन करते हुए कहा,
आप समस्त लोगों से भी मेरी नम्र विनती है, मात्र प्रभु श्री राम के ही गीत भजन गाएं, तभी मुझे आत्मिक संतोष मिलेगा। बोलो प्रभु श्री राम की जय, सीताराम की जय। तत्पश्चात सभी ने यही जयकारा लगाया। जलाराम बापा का बड़प्पन देखकर लोग और ज्यादा प्रभावित हुए। इसके पूर्व जो नास्तिक इनका उपहास उड़ाते थे, वे भी अब आस्तिक होकर जलाराम बापा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने लगे थे। इनके दर्शन कर खुद को वे धन्य मानने लगे थे। अब तो गुजरात के अलावा अन्य राज्यों, रियासतों से भी काफी तादाद में श्रद्धालु जन वीरपुर आने लगे थे। लोगों की मन्नत का दायरा भी अब बढ़ गया था। जाहिर है, सदाव्रत अन्नदान के लिए भेंट सामग्री की आमद भी बढ़ गई थी। सिद्ध वृद्ध महात्मा द्वारा वीरबाई को सौंपा गया झोली डंडा भी अब स्थानीय और बाहरी अनुयायी श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ आकर्षण और आस्था का माध्यम बन गया था। जलाराम बापा का पूजा स्थल चमत्कारों से परिपूर्ण था। एक तरफ श्रद्धालु जलाराम बापा को अब देव पुरुष मानने लगे थे, तो वहीं दूसरी ओर जलाराम बापा स्वयं को सामान्य सेवक समझते हुए वीरबाई को अब पत्नी के बजाय देवी स्वरूप मानने लगे थे। सिद्ध वृद्ध महात्मा की कसौटी पर खरी साबित होने के बाद जब से वीरबाई वापस घर लौटी थी, तब से जलाराम बापा की नजरों में वीरबाई का स्थान देवी स्वरूप हो गया था। अंतर्ध्यान हुए सिद्ध वृद्ध महात्मा से झोली डंडा प्राप्त कर जिस दिन वीरबाई घर वापस आई, तो पहले की तरह तत्काल घरेलू और पति के सेवा कार्यों में वे व्यस्त हो गई। लेकिन जलाराम बापा अंतर्द्वंद से घिर गए। मन में विचार आया, एक बार जब मैंने सेवा कार्य के लिए पत्नी का दान कर दिया है, तब उसे पुनः स्वीकार करने का क्या औचित्य। वीरबाई को दोबारा पत्नी के रूप में अंगीकार करना धर्म नीति के विरुद्ध होगा। वृद्ध महात्मा को सौंपने के पश्चात अब वीरबाई पर पति बतौर मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया है। भजन कीर्तन की समाप्ति के बाद देर रात को जब जलाराम बापा सोने के लिए अपनी खटिया पर आए, तब वे फिर सोच में डूब गए। रोज की तरह पत्नी वीरबाई उनके सोने से पहले पैर दबाकर सेवा करने लगी, तो जलाराम बापा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और सकुचाते हुए अपने पांव सिकोड़ लिए। वीरबाई चौंकी। फिर उन्होंने पूछा, नाथ, क्या बात है? मुझसे अप्रसन्न हो? क्या कोई मुझसे भूल हुई है? जलाराम बापा ने बात टालते हुए कहा,
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तुम बहुत थक गई होगी, जाओ अपनी खटिया पर सो जाओ। इतना कहकर उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण कर आंखें मूंद ली। वीरबाई उनके इस व्यवहार से हैरान हुई, क्योंकि पहले ऐसा कभी न हुआ था। अधिक पूछताछ से कहीं पति की नींद में कोई बाधा न पहुंचे, यह सोचकर वीरबाई भी स्वयं अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। जलाराम बापा हमेशा की तरह सूर्योदय से पहले उठ गए। मन विचलित होने के बजाय प्रफुल्लित था। मानो नींद में ही प्रभु श्री राम ने उनकी समस्या का समाधान कर दिया हो। नित्य कर्म और पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद वीरबाई ने जलाराम बापा का अच्छा मूड देखकर पूछा, नाथ, कल रात को आप कुछ गुमसुम से दिख रहे थे। क्या मेरी वापसी आपको पसंद नहीं आई? जलाराम बापा बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच लिया? तुम तो साक्षात देवी हो। देवी के पधारने से भला कोई दुखी होता है? वीरबाई ने बात काटते हुए कहा, नाथ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं कोई देवी नहीं हूं। मुझे अपने बारे में सब पता है। मैं मात्र आपकी सेवक पत्नी हूं। देव तो आप मेरे हैं। जलाराम बापा ने कहा, तुम अपने बारे में स्वयं नहीं जानती हो। मुझे पता है तुम कौन हो। वीरबाई ने तब प्रश्न किया, आज आप ऐसी कैसी बात कह रहे हैं? जलाराम बापा ने जवाब दिया, ऐसा कहने के लिए मेरे प्रभु श्री राम का आदेश हुआ है। वीरबाई ने तब आश्चर्य से पूछा, मैं कुछ समझी नहीं नाथ। तब जलाराम बापा ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, प्रभु श्री राम ने कहा है, वीरबाई का दान करने के बाद तुम्हारा उस पर अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। अब वह तुम्हारी पत्नी ना होकर मात्र साथी है। इसलिए अब से तुम पति सेवा नहीं करोगी। यह सुनकर वीरबाई रुआंसी हो गई। फिर उन्होंने पूछा, नाथ, क्या इसीलिए कल रात आपने मुझे अपने पैर दबाने नहीं दिए? जलाराम बापा ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर क्षण भर बाद कहा, ऐसा ही कुछ समझो। फिर वीरबाई ने भी दृढ़ता के साथ कहा, नाथ, क्षमा करें। आप भले माने आपका मेरे पर कोई अधिकार न रह गया हो, किंतु मेरा आप पर पूरा अधिकार है और यह मरते दम तक बना रहेगा। मेरे लिए पहले और आज भी पति ही परमेश्वर है। यानी मेरे परमेश्वर की सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि स्वयं परमेश्वर भी नहीं।
यह सुनने के बाद जलाराम बापा ने आगे कुछ न बोलना उचित समझा। अपने निर्णय के मुताबिक जलाराम बापा ने उसी क्षण से अपने पति रूप को तिलांजलि दे दी, पति का अधिकार त्याग दिया। लेकिन वीरबाई ने अपना पत्नी धर्म निभाना पूर्ववत जारी रखा। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।